तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर नज़रसानी को तैयार चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ भी बहुत थे। बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि बानी PTI ने कमीशन ना बनाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान किया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फैसले पर नज़रसानी की अपील की थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI वालों को कोई विंडो नहीं मिली। ये जिस तरफ देख रहे हैं, उन्होंने किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करनी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, तहरीक इंसाफ की गलत फहमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। इस बार इन्हें दारुल हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होने में ताख़ीर। हुकूमती इत्तेहाद के 80 अरकान कौमी असम्बली हॉल पहुँच गए। इजलास के लिए 10 बजे का वक्त दिया गया था। इजलास में ज़ेर अल्तवा बिल कानून साजी के लिए पेश किए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज की कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमत ने अपने एजेंडे पर 8 कानून रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कौमी असम्बली से पैका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी की मुसम्मत। तर्जुमान हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत ने काले क़वानीन के जरिए ज़राए अबलाग की आज़ादी सल्ब कर ली है। ऐसी सख्त पाबंदियाँ बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखी जाएंगी। काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी के शाना बशाना खड़े हैं। खुराक और अद्वियात के सामान पर मुश्तमिल 70 गाड़ियों का काफिला आज पारा शनार रवाना होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात शामिल हैं। पुलिस की निगरानी में जाने वाले काफिले की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद। कुरम मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी सदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। अपील पर समाअत 27 जनवरी को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बेंची से इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। नज़र अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया था। भारतीय साख्ता मोबाइल फ़ोन्स और दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी और सार्फिन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान के हसास मालूमाती ढांचे में भारतीय मुदाखलत से मॉनिटरिंग के खदशात पर काबीना डिवीज़न ने वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ को मुरासला भिजवा दिया। मुरासले में पाकिस्तान में एप्पल की मसनूआत तस्दीक शुदा रीसेलर से ख़रीदने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक भारत में इन मसनूआत की तैयारी में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के साथ वायरस की मौजूदगी का खदशा है। हैकर्स एप्पल के मावन एजेंट्स या इंडिया में सर्विस सेंटर्स का रूप भी धार सकते हैं। पंजाब हुकूमत का लाखों ख़ानदान को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम का लाइनों में लगना पसंद नहीं, इज़्ज़त और एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर भी अप्लाई किया जा सकता है। हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। कुरम में TDPs के लिए इमरजेंसी के नफाज की मंजूरी समेत अहम फैसलों के लिए खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। घरों के सोलराइजेशन मंसूबे की मंजूरी, चित्राल अपर और चारसद्दा में जमा मरकज़ की तामीर की मंजूरी एजेंडे में शामिल। टांग के इलाके गराशादा में पुलिस एहलकार को अगवा करके उसके घर को आग लगा दी गई। गुज़श्ता रात पेश आए वाक़े की तहकीकात जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 से लापता 15 बरस की लड़की को नौशहरा फ़िरोज़ से बासियाब करवा लिया गया। मुकदमे में नामजद मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिम लापता लड़की के मोहल्ले में सिक्योरिटी गार्ड था। पुलिस की तफ्तीश जारी।
हब के इलाके साकरान में छापे के दौरान फायरिंग का तबादला। एक पुलिस एहलकार शहीद। SHO थाना साकरान को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब ओपेक ममालिक से आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का मुतालबा करेंगे। सऊदी वली अहद से अमरीका में सरमायाकारी पैकेज $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का भी कहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल से मुतालिक दस्तावेजात डीक्लासिफाई करने का हुक्म दे दिया। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में कत्ल किया गया। ट्रंप का कहना है कि बहुत से लोग दहाइयों से इंतजार कर रहे हैं। दस्तावेज से सब कुछ सामने आ जाएगा। इसराइल की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मंगल से जनीन पनाह गज़ीन कैंप में जारी ऑपरेशन में 10 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी किए जा चुके। कतर की जनीन कैंप पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। गजा में तबाहशुदा इमारतों से फ़लस्तीनियों की मज़ीद 120 लाशें बरामद। इसराइली हमलों में गजा के पानी का 70% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बायस पानी की किल्लत मौजूद। 15 माह इसराइल से जंग के बाद हमास ने फिर से गजा का कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि सीज़ फायर शुरू होते ही हमास के मुसल्लह जंगजुओं का सड़कों पर आना ये पैगाम था कि हज़ारों अरकान की शहादत, असलहा और सुरंगों की तबाही के बावजूद हमास को ख़त्म ना किया जा सका और अब भी वो गजा की मजबूत तरीन जमात है। इसराइली वज़ीर आज़म हमास के खात्मे के दावे करते रहे, लेकिन गजा के लिए कोई मुतबादिल ना पेश कर सके। बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान से निकल गया। कई रोज बाद धूप निकल आई। ठंड की शिद्दत में कल से कमी मुतवक्किल। सर्द हवाएं बलोचिस्तान और सिंध के साहिली पट्टी तक फैल गईं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक और मगरबी सिस्टम आने की तवक्को। वादी नीलम में बर्फबारी रुकने के बाद मतला साफ। शॉन्टर वैली समेत मुतादिद इलाकों की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी आज आराम करने का फैसला। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। कौमी टीम के नायब कैप्टन सऊद शकील का कहना है कि मुल्तान की विकेट चैलेंजिंग है। यहाँ नई गेंद से बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2 जदीद स्कोर स्क्रीनें नस्ब कर दी गई हैं। फ्लड लाइट्स टावर्स पर LED लाइट्स भी लगा दी गई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपग्रेडेशन की फिनिशिंग का काम तेज़ी से जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मजदूरों के एहसास में ज़ोहराना देने का ऐलान। मजदूरों का पहला मैच देखने की दावत भी दी जाएगी।